एक डॉक्टर जब किसी मरीज को ऑपरेशन टेबल पे देखता है तो वो उसके लिए प्लान करता है और ये तय करता है कि इसका इलाज कब तक और किस तरह से किस दिशा में लेके जाना है। तो ये जो आर्थिक वैक्सीन 20 लाख करोड़ की सरकार ने दी है कोरोना काल में देश की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए, इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है कि ये इतने समय के बाद इसका रिजल्ट दिखने लगेगा और हम वापस पटरी पर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को देख पाएंगे? देखिए, इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो इमीडिएट रिलीफ जो मैंने बताया आपको, चाहे रेडी वाले हों पटरी वाले हों, उनको हम दे रहे हैं। एक जो 3 लाख करोड़ की एमएसएमई अपना काम शुरू करें। और देखिए रोहित, एक मौलिक अंतर है हमारी सरकार के सोच में। कुछ लोग पैसा बांटने और छींटने में विश्वास करते हैं। हमारी सोच है पैसा ऐसा दो कि लोगों की कैपेसिटी बने, उनकी क्षमता बने कि वो अपने लिए और अवसर क्रिएट करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे आईटी मंत्रालय में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, डिजिटल खिड़की, रेलवे टिकट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाते हैं, बाकी के सब काम करते हैं। उनको मैंने बढ़ा करके 3,75,000 कर दिया। 12 लाख बच्चियां काम करते हैं। मैंने उनसे कल डिजिटली देश के लोगों से बात की थी। आपको जानकर खुशी होगी, वो अपने से ई स्टोर शुरू कर दिया उन लोगों ने। आप ऑर्डर दीजिए उनको, वो माल लेते हैं और आप आके माल ले जाइए। वो टेली मेडिसिन का काम शुरू कर रहे हैं। ये होती है उद्यमशीलता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आज जो आपने देखा है कि मजदूरों का, पलायन करने वाले मजदूरों का या रेडी वाले पटरी वाले का, ये सब इमीडिएट है। बिना गारंटी का लोन, एमएसएमई का, ये सब इमीडिएट है। लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, तो ये सब उनकी क्षमता को बढ़ाने का है। अब आपने कहा कब तक हो जाएगा? मुझे लगता है कि कोरोना पर नियंत्रण और इसका आगे बढ़ना दोनों साथ साथ चलेगा। एक बात है जिसका संकेत माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि शायद कोरोना के साथ हमको कुछ दिन रहना पड़ेगा। मतलब आप मास्क पहनिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप हाथ की सफाई करिए, यह बहुत जरूरी है। लेकिन जीवन को भी सुरक्षित रखना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। जब यह संकल्प बढ़ेगा तो आप देखेंगे, मेरा तो मानना है कि यह देश, शायद इकोनॉमी 6-7 महीने में, 8 महीने में इसको हम बहुत ही संतोषजनक तरीके से तेज कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 20 लाख करोड़ में काफी हिस्सों के बारे में 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया। 2 दिन का अभी बताया जा रहा है कि और उनका प्रस्ताव सामने आना बाकी है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी शुरुआती दौर में कोरोना के, कि किसी की नौकरी ना जाए, अगर काम धंधे बंद हैं तो उनकी तनख्वाह देने से ना रोका जाए। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक चीजें सामने आ गई हैं। एमएसएमई के लिए आ गई, प्रवासी मजदूरों के लिए आ गई, छोटे बड़े किसानों के लिए आ गई, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी को भी कुछ हद तक एड्रेस कर लिया गया। बाकी का भी आपने जिक्र किया, मत्स्य पालन है, दुग्ध पालन है, वो सारी चीज, दुग्ध उत्पादन है, वो सारी चीजें आ गई। प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने मार झेली है पिछले 2 महीने में, क्या आप कुछ इशारा दे सकते हैं इस 20 लाख करोड़ से उनके लिए भी कुछ आने वाला है? देखिए, आपको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी कई चीजें घोषणा की है कि नहीं, कि ईएमआई पर हम मोरेटोरियम करते हैं। आप मुझे ये बताइए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, ये सबको बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? कंपनी लॉ में जो आपके ऑब्लिगेशन है, उन सबों को बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? तो मुझे लगता है, और जो उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की देनदारी है, उसमें सहूलियत दी गई कि नहीं दी गई, मुझे आप ये बताइए। आप उनको जो बाकी स्टैट्यूटरी, जो कानूनी कंप्लायंस करना होता है, उससे उनको जो दंड का प्रावधान था, उसको कम किया गया है कि नहीं किया गया है? तो ये सब काम तो पहले ही हम कर चुके हैं। अब जो लिक्विडिटी की बात होती है, जो पूंजी निवेश की बात, और देखिए एक बात समझिए आप, ये सब कुछ एक साथ चलता है। अगर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया, तो कई एमएसएमई बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इससे बड़ी कंपनी को भी फायदा होगा। जो बाकी किसानी में 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, बाकी की बात की, तो पूरे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें फायदा होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने पूछा
क्या स्थिति है। मैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी देखता हूं, आईटी के साथ रोहित। हम जब सरकार में 2014 में आए तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। अब देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। और जहां आपके आज तक का दफ्तर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास 97 फैक्ट्री आ चुकी है। एक सैमसंग की फैक्ट्री लगभग 1 करोड़ मोबाइल फोन प्रतिदिन बनाती है। अब ये सब बंद हुए थे लॉकडाउन के कारण। हमने क्या कोशिश की, जल्दी काम शुरू करो। बहुतों ने शुरू कर दिया है। इनके लिए ऑलरेडी हम पहले ही लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज ला चुके हैं। आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्लस्टर इंसेंटिव, कंपोनेंट बनाने के लिए इंसेंटिव। आज भारत दुनिया में मोबाइल बनाने का 2nd सबसे बड़ा देश है। आज मैं आज तक पर बताना चाहता हूं कि जल्दी हम भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है और मिलेगी। अब पीएम ने कहा आप मत किसी की नौकरी छुड़वाइए। हम भी आग्रह करते हैं, कठिनाई है, आपने पैसे बहुत कमाए हैं। अभी जब आपने सुख का प्राप्ति की है, आपको बधाई है, थोड़ा दुख को भी झेलिए, गरीबों को पीड़ित कम करिए। ये तो हम आग्रह कर ही सकते हैं।